बहुत से लोग हमारे यहाँ जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका एक सवाल होता है कि सर क्या हम ट्रीटमेंट की बजाय कुछ ऐसा डाइट में चेंज कर सकते हैं जिससे हम अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें, अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक कर सकें या ख़त्म कर सकें। और इसमें स्पेशली एक उनका कहना होता है कि कुछ इस तरीके की डाइट, कुछ इस तरीके की चीज़ें जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस आए, हमारा जो शुगर लेवल है वो डाउन चले जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि मॉर्निंग में दो ऐसी मील आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप लेते हैं तो पहले ही 15 दिन में आपको अपने शुगर लेवल में विजिबल रिजल्ट दिखेगा। जी हां, पहले ही 15 दिनों में विजिबल रिजल्ट कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है या इवन वो प्री डायबिटिक स्टेट में है तो उसके साथ समस्या क्या हो रही है, या तो उसका इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी उसका जो इंसुलिन है वो रेसिस्ट कर रहे हैं कौन सेल, जिसकी वजह से जो शुगर है, जो ग्लूकोज है वो ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है, या फिर उसकी बॉडी में इंसुलिन की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन प्रोडक्शन उतनी ही है या फिर कम है। इसके कारण भी शुगर की समस्या देखी जाती है जिसे हम शुगर टाइप 2 कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात ऐसी आ रही है कि हम यहाँ पर क्या करें जो इस समस्या से हमें निकाल सके और हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ने से रोक सके या बढ़े, या फिर हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बने ही कम। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आप सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, धोते हैं, जो भी करते हैं दैट्स गुड, बट एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो आप मॉर्निंग टी लेते हैं आपको सबसे पहले उसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि चाय लेने से पहले आपको पानी पी लेना है। वो पानी गुनगुना हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ठंडा बिल्कुल ना हो। क्यों, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है वो कम कैसे होगा, वहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप नाश्ता करते हैं या नाश्ते से पहले, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाश्ते को आप थोड़ा सा डिले कर दो और नाश्ते से पहले आपको कुछ और चीज़ें खानी है। अब कुछ और चीज़ों में क्या खाना है, सबसे पहले अखरोट की गिरी, वो डायरेक्ट आपको उठा के नहीं खानी है। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 2 या 3, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 आपको अखरोट की गिरी पानी में भिगो देनी है। सुबह जब आप उठेंगे और नहा धो के फ्रेश वगैरह होके जब आप अपना नाश्ता करने जा रहे होते हैं तो नाश्ते को स्किप करके आपको वो अखरोट की गिरी खानी है सबसे पहले। सिर्फ अखरोट की गिरी नहीं, इसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। यहाँ पर सेकंड चीज आएगी जो आप अखरोट के साथ खाएंगे, वो है बादाम। अब ध्यान से समझिएगा, बादाम का मेरा कहने का मतलब कैलिफोर्निया बादाम या आलमंड्स जो आप अमेरिकन आलमंड्स लेते हैं उससे बिल्कुल नहीं है, जो बड़े बड़े नॉर्मली मार्केट में बड़े आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हिंदी में बोलूँ तो उसे गुरबंदी बादाम कहते हैं, आपने सुना होगा। देसी लोग जो पहलवान वगैरह हैं वो ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। ये साइज में छोटी होती है लेकिन इसके गुण जो है वो अमेरिकन बादाम से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 5 से 10 दाने के बीच में, वो आपकी इच्छा है, 5, 7, 8 या 10, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अखरोट की गिरी के साथ आप इसको भी भिगो दीजिए। सुबह जब उठते हैं तो सबसे अच्छी बात, इसमें आपको छीलने की टेंशन नहीं लेनी है, आपको अखरोट की गिरी के साथ ये बादाम भी खाने हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके खाने से फायदा क्या हो रहा है, ये क्यों खाएं, या इससे हमारे शुगर लेवल कैसे लो होंगे, कम होंगे, शुगर कैसे कम बनेगा। देखिए, जब आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ अखरोट की गिरी, बादाम की गिरी और कुछ चीज़ें भी मैं इसमें और ऐड करने वाला हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। इन सब में सबसे पहली बात क्या है, फाइबर की मात्रा है। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो सुबह सुबह जब आप ये डाइट ले रहे हैं और भीगे हुए ले रहे हैं तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरी बात, आपकी बॉडी को इससे एसेंशियल वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल मिलेंगे। तीसरी चीज आपको इसमें मिलानी है मूंग दाल, जिसको हम भिगो के खाते हैं। 3 से 4 चम्मच आपको दाल भी इसी के साथ भिगो देनी है और सुबह इन सबको जो मिक्सचर जो बनेगा आपको पानी निकाल देना है और उसके बाद सुबह उसे खा लेना है, दैट्स इट। जब आप ये खाएंगे तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, एक तो ये हल्के हैं, आपका पेट नहीं भरेगा, आपको भारी भारी नहीं लगेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग, आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो उस लेवल से नहीं बढ़ेगा जो आप ब्रेड,
पराठे या जो भी डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से बढ़ता है। साथ ही फाइबर होने के कारण आपके डाइजेशन में इसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो जैसे ही आपने अपनी ये मील ली, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लगेगी। यानी मान लीजिए अगर आप सुबह नहा धो के नाश्ते के लिए 8 से 8:30 के वक्त बैठते हैं, तो आपने नाश्ते में ये लिया, तो 8:30 बजे ये डाइट लेने के बाद, ये मील लेने के बाद लगभग आपको 9:30-10 बजे के आसपास फिर भूख लगेगी और वो बहुत तेज लगेगी। उस भूख के वक्त आपको सेकंड मील में क्या खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आप जो भी ब्रेकफास्ट में ले रहे थे, चाहे तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें पराठे खा रहे हैं, अगर आप उसमें ब्रेड ले रहे हैं, सैंडविच ले रहे हैं, तो प्लीज ये डाइट एक डायबिटिक पेशेंट की नहीं होती है। डायबिटिक पेशेंट को क्या लेना है, उसे लेना है मल्टीग्रेन से बनी हुई चीजें। अगर आप पराठे में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि मुझे कुछ आटे वाला चाहिए जिससे मेरा पेट भरे, थोड़ा हैवी हो, तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जी की भरवा के रोटी बना लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए जो भी उस टाइम सब्जी अवेलेबल है, आलू को छोड़ के, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट को आलू नहीं खाना होता है, तो आप गाजर की रोटी, मूली की रोटी, मटर भरवा सकते हैं, गोभी उसमें भरवा सकते हैं, इनकी रोटी बनवाएं और वो खाएं। फिर दोबारा यहाँ पे क्या फायदा होगा, जो आपका सिर्फ आटे से आप खा रहे थे वो डायरेक्ट आपकी शुगर को एकदम से हाई कर देता है, लेकिन जब उसमें फाइबर ऑलरेडी इतना होगा तो वहां पर आपका जो शुगर है वो एकदम से हाई नहीं होगा। साथ ही इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे आपके डाइजेशन में, क्योंकि फाइबर की मात्रा आप ऑलरेडी इस आटे में ऐड कर रहे हो। या फिर आप इन सब की जगह एक बहुत ही अच्छी चीज मैं बताता हूं जो आप ले सकते हैं, जो कई बार मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, वो है मल्टीग्रेन दलिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं सर उसमें स्वाद नहीं आता। प्लीज यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना किस पे है, अपनी जीभ पर, अपने स्वाद पर। तो स्वाद पर ना जाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस मील लेनी है। तो उसमें आप मल्टीग्रेन दलिया ऐड कर सकते हैं। चाहे आप मोटे अनाज को खुद पिसवा के अपना दलिया बनवाएं, या अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आमतौर पर पतंजलि पर बहुत ही अच्छा मल्टीग्रेन दलिया अवेलेबल होता है, जो आप वहां से जाकर ले सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही इस दलिए में अगर आप बाकी सब्जियां भी ऐड कर देते हैं, जैसे चुकंदर, गोभी, मटर, ब्रोकली, तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे आप देखेंगे कि जब आप इसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो आपके शुगर लेवल जो है वो एकदम से हाई नहीं हो रहे, वो एकदम से बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपके शुगर को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी अच्छी मदद यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इसे लगातार 15 से 20 दिन फॉलो करें, उसके बाद अपना शुगर टेस्ट कराएं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको इससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। क्योंकि अब तक के हमारे जितने भी पेशेंट जो श्रेयास में अपनी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब वो ये डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो अपने अंदर बहुत ही विजिबल और ड्रास्टिक चेंज देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 मील्स। तो आप भी आज ही से ये 2 मील लेनी शुरू करें, आज नहीं तो कल से ज़रूर शुरू करें, और आप खुद देखेंगे कि दवा से पहले आपके जो डायबिटीज़ के, जो शुगर के आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं वो कम हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं हमसे, जिनको आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, अपने सभी सवाल पूछ सकते हो, नंबर नीचे दिया गया है, आप उन्हें कॉल करके जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 2 डाइट जो मैंने बताई इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और ये चीज़ आपके लिए नई थी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रही या नहीं। इसी के साथ आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।